हेलो दोस्तों। आज हम लोग चल रहे हैं फुल टेस्ट देने फिर से। वो भी जुगल सर का, जो जिसमें हम लोग कल परसों परसों फेल हो गए थे, वही फिर देने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग टेस्ट नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं देना। ठीक। स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टेस्ट लोड हो गया है। पहला है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में कौन सा है? मेमोरी टेस्ट में है आपका फिगर मेमोरी टेस्ट है। फिगर मेमोरी टेस्ट वही ये वाला है, जिसमें हम लोग को ऐसे ऐसे 12 चित्र दिए होंगे। इनमें से रिलेटेड ऑप्शन में 4 चित्र दिए होंगे, उसमें से हमें छांटना होगा। ये वाला मेमोरी टेस्ट है। चलिए तो हम लोग आगे करते हैं, स्टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको। अपने टास्क बार को किनारे कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिससे हमें कुछ जगह और मिल जाए। हाँ, ये सोच है। सोच आपका सोच में आयत आया। आयत में 2 वर्ग आए, एक थोड़ा छोटा एक थोड़ा बड़ा, और दोनों काले रंग के है, और एक त्रिभुज आया। उसी प्रकार से एक परवलाकार है। एक परवलाकार के बीचों बीच में एक आयत आया। आयत थोड़ा सा कवर काला से है, और एक वृत्त है। वृत्त को आयत बीचों बीच काट रहा है, और इसमें 4 एरो है, 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ। अंदर वाले नीचे की तरफ, ऊपर और बाहर वाले ऊपर की तरफ। ये है आपका 3 त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज ऐसा है कि जैसे लग रहा है एक ऊपर की तरफ, इधर वाला ऊपर की तरफ है, इधर वाला थोड़ा सा घूम गया, इधर वाला पूरा घूम गया। वो ये तीनों त्रिभुज किसमें है? आयत में है। ये एक आयत है। आयत में इधर की तरफ एरो दिखा रहा है, इधर आपका पॉइंट से इधर एक निकला हुआ है जो वृत्त में लगा हुआ है। ये है आपका एक तीर जो लक्ष्य के भेदने के लिए जा रहा है। यहाँ अंदर से निकल रहा है, घूमते 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 यहाँ एरो के पास लगा हुआ है। फिर है आपका ये है एक मान लीजिए बुलेट ट्रेन का आगे का इंजन है, चोखा है। उसमें यहाँ पे 2 वृत्त है, एक काला और एक वाइट है। फिर यहाँ पे एक और है जो काला डॉट है। फिर ब्लू ट्रेन के शीशे के ऊपर भी एक वृत्त लगा हुआ है। यहाँ है आपका एक आयत है और एक वर्ग है जो सी और एक सी है। आयत में आपका त्रिभुज, ब्लैक रंग का त्रिभुज है, जबकि वर्ग में सी काट रहा है उसके राइट वाले भुजा पे। एक पतंग है। पतंग में 2 आंखें हैं, लेकिन वह नीचे तक, नीचे डोरी उसका दो दो तरफ डोरी बांध के नीचे लटकाया हुआ है। ये है आपका एक जेड। जेड लेकिन उल्टा बन रहा है, और उसको जेड को 2 रेखाएं काट दे रही हैं। कोने कोने कट रहा है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कट रहा है। फिर ये डाब्लू है। डाब्लू भी डिजाइनिंग में है। डिजाइनिंग में डाब्लू बना हुआ है। डाब्लू बना हुआ है। उसी प्रकार से ये है आपका वो अमीबा। अमीबा अपना भोजन को अंदर ले लिया है। अमीबा यहाँ से और कट है। चलिए अब आगे का नेक्स्ट करते हैं। कौन सा था? पहला था आपका कौन सा वृत्त था? वृत्त आपका ये वाला था, क्रॉस करता हुआ, एक दो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ था, ये वाला। फिर उसके बाद 3 थे, ये वाले ही थे। फिर हमारा था, इसमें कौन सा था? इसमें ये वाला था, डी वाला।
फिर हमारा इसमें था, इसमें आपका लक्ष्य निकल के यहाँ तक जा रहा था, ये है ए वाला। फिर उसके बाद ये नहीं था, ये नहीं था, और ये वाला निकला था, यहाँ तक गया था, उसके बाद यहाँ तक आया था, यही था सी वाला। उसके बाद ये बुलेट ट्रेन था, बुलेट ट्रेन में यहाँ था, ये ब्लैक डॉट था, और उसके बाद यहाँ खिड़की के पास एक वृत्त था। पतंग आपका बी वाला था। डब्लू आपका सी वाला था, सॉरी डी वाला था। फिर उसके बाद ये वाला आपका बी वाला था। उसके बाद अमीबा में एक डॉट था, ये सी वाला। फिर इसमें था आपका, सोच रहा था डी वाले में। फिर इसमें सोच रहा था त्रिभुज था, और सी बना था, बी वाला में बना था। 12 हो गए। जी हाँ, हो गए। नेक्स्ट दूसरा नंबर टेस्ट देखते हैं। 12 अटेम्प्ट किए, 12 राइट हुए, 12। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड इमेज। बड़ा बड़ा वर्ग, फिर उससे छोटा वर्ग, फिर सबसे छोटा आयत। आयत के ऊपर छोटी गोली, उसके ऊपर बड़ी गोली। ठीक। फिर उसके बाद ये स्टार है, स्टार में आपका दो व्हाइट बॉल है, दो ब्लैक बॉल है। ब्लैक बॉल यहाँ है, व्हाइट बॉल यहाँ है, अंदर एक व्हाइट बॉल है। फिर उसके बाद एक आपका आयत समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में अंदर एक वृत्त है, और यहाँ एक स्टार रखा हुआ है। स्टार आपका भुजा को भी छेक लिया। फिर यहाँ हो गया आपका एक वृत्त, हो गया वृत्त में आपका एक हो गया स्टार, स्टार में एक हो गया काला डॉट। इसी प्रकार से हो गए। एक यहाँ पे आयत हो गया, आयत में आपका एक हो गया, ये क्या कहते हैं इसको, समचतुर्भुज हो गया। आयत में समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में ऊपर आपका ब्लैक डॉट, नीचे व्हाइट डॉट। फिर यहाँ पे है आपका एक आयत, आयत में दो एक्स है, एक कैपिटल एक्स, एक स्मॉल एक्स, उसके बाद कैपिटल यू है रखा। फिर यहाँ है आपका एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक वृत्त काटता हुआ है, और यहाँ पे वृत्त सटे हुए, उसमें पंचभुज है, स्टार है। ये एन है, एन को लौटा के रख दिया, और उसके बाद एक बीच वाली लाइन में कट लगा दिया। ये है आपका आयत, आयत में कुल 7 गोले हैं, दो इधर बड़े गोले, फिर उसके बाद दो छोटे गोले, फिर दो बड़े गोले, फिर एक छोटा गोला। उसी प्रकार से 4 एरो है। पहला एरो राइट साइड की तरफ, दूसरा एरो राइट, दूसरा लेफ्ट। फिर उसमें नीचे वाले एरो से एक त्रिभुज बनाया गया है। उसी फिर नेक्स्ट है आपका एक एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज से आकृति बनाई गई है, उसके बीचों बीच आपका आयत रख छोटा सा आयत रखा हुआ है। फिर है आपका एक दीवाल है, दीवाल जो ऊपर 3 ईंटें हैं समान आकार के, नीचे है 2 ईंटें, और दो, और एक छोटा एक बड़ा। फिर उसके नीचे है दो, ये दो लाइनें हैं, पूरे पूरे हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है ये वाला बी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ये सी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऊपर काले डॉट था और नीचे व्हाइट डॉट, डी। फिर उसके बाद चौथा कौन सा था, चौथा था आपका
एक ब्लैक डॉग था और यहाँ पे ये वो गायब हो गया था जी। फिर इसके बाद इसमें एक्स एक्स और यू था ये। फिर उसके बाद था इसमें दो बड़े दो छोटे, दो बड़े एक छोटे सी। यहाँ पे था आपका बी वाला। एन था और ये क्रॉस था डी वाला। इसमें था एक त्रिभुज बन रहा था। ए वाले में त्रिभुज बन रहा था। फिर उसके बाद ईंट की दीवार थी, ऊपर तीन नीचे दो चार, फिर उसके बाद दो पड़े। ये स्टार था, यहाँ दो ब्लैक, यहाँ दो, यहाँ एक व्हाइट, बीच में सी। बीच में आयत था। ये नहीं, ये वाला डी वाला था त्रिभुज। चलिए 12 के 12 हो गया। जी हाँ, हो गया। नेक्स्ट। 12 में से 11 सही, एक गलत हो गया, मतलब 23 क्वेश्चन इसमें सही हुआ मेमोरी टेस्ट में। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट है हमारा कॉलम टेस्ट। कॉलम टेस्ट आप जान ही गए होंगे। कॉलम में हमें यह देखना होता है कौन सा अंग किधर जा रहा है, किधर से किधर जा रहा है, कौन दाएं जा रहा है, कौन बाएं जा रहा है, यही देखना होता है। जैसा जैसा आपका उत्तर मतलब प्रश्न बोलता जाएगा, वैसे वैसे आप उसमें करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। पंक्ति 1 से पंक्ति 5 तक किस पंक्ति में बी एक बार भी नहीं आया है? पंक्ति 1 से 5 तक इसमें बी नहीं आया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया, पंक्ति 3 में नहीं आया है, एक बार भी नहीं आया है। उस पंक्ति में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आया है? इस पंक्ति में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आया है? वह है डी। किसी स्तंभ में अक्षर ए के तुरंत ऊपर सी, किसी भी स्तंभ में अक्षर ए के ऊपर सी, अक्षर ए के ऊपर सी नहीं, एक भी नहीं, यह है सी आया है। उस स्तंभ में सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर होगा? इसमें कौन सा सबसे ज्यादा बार आया है? वह आया है आपका डी। पंक्ति 1 और पंक्ति 5 के विकर्ण को एक्सचेंज, अदला बदली करें। पंक्ति 1 और पंक्ति 5 के विकर्ण को एक्सचेंज, अदला बदली करें। ठीक है, कर दिए। स्तंभ 2 के सबसे नीचे अक्षर के दाएं अंतिम अक्षर के दाएं अंतिम अक्षर कौन सा होगा? डी को चेंज करें, ए से, ए होगा। एक दो तीन चार पांच को उल्टे क्रम में लिखे। पंक्ति 1 2 3 4 5 को उल्टे क्रम में लिखे। इस स्तंभ में कौन सा अक्षर अधिक दो से अधिक
बार आया है? बी आया। उस स्तंभ का मध्य अक्षर कौन सा होगा? उस स्तंभ का मध्य अक्षर ई। स्तंभ 1 से लेकर स्तंभ 5 तक किस स्तंभ में दो युग्म प्राप्त हैं? 1 से 5 तक किस स्तंभ में दो युग्म प्राप्त हैं? 1 से 5 तक एक युग्म, दो युग्म। इसमें है दो युग्म, इसमें है दो युग्म नहीं, इसमें है दो युग्म नहीं, इसमें दो नहीं। दो युग्म प्राप्त होते हैं उस स्तंभ में युग्म अक्षर के अलावा अन्य अक्षर कौन सा है? अन्य अक्षर ई है। यदि पंक्ति 4 में यदि पंक्ति 4 में यदि अक्षर ई है, पंक्ति 4 में अक्षर ई है, तो उस अक्षर के ऊपर तीसरे अक्षर के बाएं बाएं और बढ़ते हुए अंतिम अक्षर कौन सा होगा? अंतिम अक्षर डी होगा। यदि पंक्ति 2 को उल्टे क्रम में लिख दिए क्रम में रखा जाए तो पंक्ति 3 में चौथे अक्षर के तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा? इसमें चौथे अक्षर तुरंत नीचे ए को बदला जाएगा डी से। यदि स्तंभ 5 को उल्टे क्रम में लिखने पर लिख दिए और स्तंभ 1 के सबसे नीचे अक्षर के दाएं तीसरा 1 2 तीसरा अक्षर दाएं तीसरे अक्षर के तुरंत ऊपर कौन सा अक्षर होगा? ए को ई। इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो पंक्ति 2 के मध्य अक्षर के नीचे अक्षर बाएं पहला, पंक्ति 2 के मध्य अक्षर के बाएं पहला डी। ओहो, 8 में से 6 सही 2 गलत हुआ। पंक्ति 2 और पंक्ति 4 में कौन सा अक्षर एक ऐसा अक्षर है? पंक्ति 2 और पंक्ति 4 में एक ऐसा अक्षर है जो दोनों में मिलता जुलता है। उस अक्षर के बीच के अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर कौन सा होगा? 2 और 4 में मिलता जुलता। सी अंतिम अक्षर कौन सा होगा? मिलता जुलता है उस अक्षर के बीच के अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर ई। पंक्ति 1 से पंक्ति 5 तक किस पंक्ति में एक ही अक्षर लगातार 2 से अधिक बार आया है? पंक्ति 1 से पंक्ति 5 तक पंक्ति 1 से पंक्ति 5 पंक्ति 1 से पंक्ति 5 तक किस पंक्ति में एक ही अक्षर लगातार 2 बार आया है, 2 से अधिक बार आया है? 1 और 5 में एक ही अक्षर लगातार 2 बार से अधिक आया है।
तालिका के मध्य अक्षर के इर्द गिर्द चारों तरफ कौन सा अक्षर? पूरी तालिका के मध्य अक्षर के इर्द गिर्द चारों तरफ कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया है? के इर्द गिर्द में कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया है? ए आया 3 बार, डी आया आपका 3 बार, बी आया आपका 1 बार। बी। पंक्ति 1 के बाएं से दाएं की ओर चलते हुए अंतिम अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर पर पहुंचे और मध्य अक्षर कौन सा होगा? 5 इधर 5 इधर, इन दोनों का मध्य ये दोनों ए होगा। पंक्ति 4 के बाएं दूसरे अक्षर, पंक्ति 4 के बाएं दूसरे अक्षर के ऊपर तीसरे अक्षर पर पहुंचे, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हुए चौथे अक्षर कौन सा होगा? घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी आपका चलता है इधर, तो विपरीत दिशा में 1 2 3 चौथा अक्षर डी होगा। स्तंभ 1 से लेकर स्तंभ 5 तक कौन से 2 अक्षर लगातार? स्तंभ 1 से स्तंभ 5 तक कौन सा 2 अक्षर लगातार हैं? हाँ, 4 हैं। एक से अधिक बार आए हैं, तो उस अक्षर में सबसे स्तंभ के सबसे अक्षर कौन सा होगा? नीचे अक्षर ई होगा। स्तंभ 1 और 5 के विकल्प एक्सचेंज, स्तंभ 4 के नीचे चौथा अक्षर के बगल में कौन सा अक्षर होगा? बगल में सी। नौ में से 7 से 2 गलत। 7 से 13, 17 से 13 हुआ। हेलो। 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 ए मम्मी क्या चाहिए सब्जी में?
सब्जी में क्या चाहिए बता दे। पूछना चाहिए। लाला के ताके लेवे की मसरी को निकाल के बता देना है कोई मतलब है। तेल लगावा तब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। ये कौन सा है हम लोग का, आपका दूरी प्रश्न है, हिडन क्यूब टेस्ट। हिडन क्यूब ही आ रहा है 2 दिन से। चलिए इसको देखते हैं क्या है हिडन क्यूब में। देखते हैं हिडन क्यूब कैसा है। ये है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 5 5 5 है। फिर उसके बाद अगले में है, इसमें 2, इसमें 2 4, 4 के बाद एक 5, एक 6, 6 इसमें है। फिर इसमें देखेंगे, इसमें नहीं है, इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 2 4, 4 के बाद 2 इसमें 6, 6 के बाद 1 इसमें 7। फिर इसमें इधर नहीं है, इधर हो गया 2, इधर हो गया 1 3, 3 के बाद 1 4 के बाद 1 5। फिर यहाँ हो गया आपका नहीं है, यहाँ हो गया आपका 2, 2 के बाद 1 3। फिर यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया आपका 2, यहाँ हो गया 2 4, 1 5, 1 6, 1 6 7। यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2 4, 4 के बाद 1 5, 1 6। फिर यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2 4, 1 5, 1 6, 6 के बाद 1 7। फिर यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2 4, 4 के बाद 2 यहाँ 6। फिर इस इधर में नहीं है, इसमें मिला हमको 2, इसमें मिला हमको 2 4। फिर यहाँ तो नहीं है, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2 4, 1 यहाँ 5, 1 यहाँ 6, 1 यहाँ 7। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो इसमें नहीं है, इधर हो गया 2, 2 के बाद 1 3, 2 5। माउस पकड़ रहा है। यहाँ देखते हैं तो इसमें नहीं है, इसमें हो गया आपका 2, 2 के बाद इसमें हो गया 3 5, 1 6, 1 7। यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2 4, यहाँ हो गया 2 6, यहाँ हो गया 1 7। यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया आपका 2, यहाँ हो गया 1 3, यहाँ हो गया 2 6। यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2 4, 1 का 5, 5 के बाद 2 7, 1 8। फिर यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2 5, यहाँ 6, यहाँ 7। यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8।
फिर यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 2, 2 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1 है यहाँ, नहीं 5 ही लगेगा। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 2, 2 के बाद 1 3, 3 के बाद 1 4, 2 6। फिर यहाँ नहीं, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2 4, 4 के बाद 2 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 1 यहाँ 8। यहाँ आपका नहीं है, यहाँ हो गया 2, 2 के बाद 2 4, 4 के बाद 1 5। यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2 4, 4 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 1 इसमें आएगा 5। यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 2, यहाँ 2 4, 4 के बाद यहाँ हो गया 1 5। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 1, यहाँ तो नहीं है, यहाँ हो गया आपका 2 2 4। यहाँ नहीं है, यहाँ आपका 2 2 4, 4 के बाद 1 5, 1 6, 1 7। यहाँ नहीं, यहाँ हो गया 2, 2 के बाद 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 1 8। यहाँ नहीं, यहाँ हो गया आपका 2 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 1 10। यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 2 2 के बाद 2 4, 4 के बाद 2 6, 2 8 8। यहाँ नहीं है, यहाँ 2 2 के बाद 2 4, 4 के बाद 2 6। यहाँ नहीं है, यहाँ 2 2 4, 4 के बाद 1 5, 5 के बाद 1 6। यहाँ हो गया 2 2, यहाँ हो गया 4, 2 यहाँ हो गया 2 4, 4 के बाद 1 5। दो 2 2 4, 4 2 6। 2 2 के बाद 2 ही आएगा इसमें, तो इसमें है 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। यहाँ 2 4, 4 के बाद 2 6, 6 के बाद यहाँ 1 7, यहाँ 1 8। यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया आपका 2 1 3, 2 5, 2 7, 1 8। यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 2 1 1 और नहीं, यहाँ 2 4 4। यहाँ हो गया आपका 2 2 1 3, 3 2 5, 1 6, नहीं पहले ऐसे दो ना, 2 2 4, 1 5, 1 6, 7 1 8। यहाँ हो गया 2 के बाद 2 3 3 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7। इधर हो गया आपका 2 2 1 3 1 4।
ये नहीं है, यहाँ हो गया 2, 2 1 3 1 4, 4 2 6 1 7। यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया 2, 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2, यहाँ हो गया 2, 2 2 2 4, 4 2 6। नहीं, यहाँ 2, 2 के बाद 3। यहाँ 2, 2 1 3। यहाँ 2, 2 2 4, 4 4 4 4 4 2 6 6 6 6। आज भी वही 48 सही, 2 गलत फिर हो गया। यार मेरा दो क्या मतलब है, रोज डेली दो दो गलत, दो गलत, दो गलत। दिमाग खराब हो गया है मेरा। तभी तो 50 सही हो जाए। और ऑब्जर्वेशन यानी फाइंड 9 टेस्ट आज फिर आया, फाइंड 9। चलिए हम लोग फाइंड 9 खोजते हैं अब फिर। फाइंड 9 खोजते हैं तो पहले तो उसको सेट करना होगा। टास्क बार को अपना नीचे लाओ, बड़ा हो गया। और सेट कर लो। हमारा तो 45 सेकंड सेट करने पड़ेगा। पहला ये हो गया, उसके दूसरे में आएगा बी, तीसरे में आएगा आपका ई, चौथा हो गया ई, पांचवा हो गया डी, छठा हो गया डी, सातवां हो गया, फिर हो गया आपका बी, फिर हो गया आपका सी, फिर हो गया आपका ई, फिर हो गया आपका ई, फिर हो गया आपका ई, फिर हो गया आपका बी, फिर हो गया आपका ई, फिर हो गया आपका ई, फिर हो गया आपका सी, फिर हो गया आपका ई, फिर हो गया आपका मेगा बी, फिर हो गया आपका बी, फिर हो गया आपका सी, फिर हो गया आपका ए, फिर हो गया आपका सी, फिर हो गया आपका ए, 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 फिर हो आपका ए, फिर हो गया आपका ए, फिर हो गया आपका आ गया बी, फिर हो गया आपका ई, फिर हो गया आपका डी, फिर हो गया आपका डी, फिर हो गया आपका ई, फिर हो गया आपका इसकी में यही दिक्कत है। ई, फिर हो गया आपका ई, फिर हो गया आपका ई, फिर हो गया आपका डी, फिर हो गया आपका ई, फिर हुआ आपका बी, फिर हुआ आपका बी, फिर हुआ आपका बी, फिर हुआ आपका बी, नहीं ई,
फिर हुआ आपका फिर हुआ आपका फिर हुआ आपका डी, फिर हुआ आपका डी, फिर हुआ आपका ई, फिर आगे देखो फिर हुआ आपका ए, फिर हुआ आपका बी, फिर हुआ आपका डी, फिर फिर हुआ आपका ई, फिर हुआ आपका ई, फिर हुआ आपका ई, छूट गया रे। आई रे बाबा, आज तो 51 ही रह गया। 44, वही 7 इनकरेक्ट। यही प्रॉब्लम है। चलिए आज जब देखते हैं अगला कौन सा था। अगला है फिगर टेस्ट। फिगर में फिगर घूमो, फिगर में फिगर जोड़ो तो हो गया आपका। और ये आया आपका होगा ई में। यहाँ तो दिख नहीं रहा है तो ई ही होगा। फिर उसके बाद है ये आपका सी, ये फिर है ये आपका बी, फिर ये है आपका यहाँ ए। ये दोनों एक का बी, फिर उसके बाद ये दोनों डी, उसके बाद सी में है ये दोनों ई, फिर उसके बाद डी, यहाँ 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 3 को यहाँ 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 नहीं ऐसा है ए। फिर में देखो पत्तियां काला ई, उसके बाद है बी सफेद पत्ती है डी, फिर सी में है आपका काला पत्ती सी, ठीक है बी, फिर उसके बाद है ये ए, ऊपर की तरफ एंकर सी, फिर उसके बाद नीचे की तरफ ए, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ है डी, फिर उसके बाद है ये नीचे की तरफ है ई। फिर आधा कटा सेव बी, फिर हो गया आपका ये इधर से कटा हुआ है डी, फिर उसके बाद इधर से कटा हुआ है, इधर से कटा हुआ है ई, फिर आपका इधर से कटा हुआ है ए। यहाँ है ऊपर की तरफ है तो सी, फिर उसके बाद है नीचे की तरफ है तो डी, फिर उसके बाद है ये ऊपर की तरफ है तो ई, फिर इसके बाद है ये इधर की तरफ है ए। ये बैठा व्यक्ति है आपका, ये कहीं नहीं है तो ई, फिर उसके बाद बी वाला है आपका सी, फिर इसका सी वाला है आपका बी में, फिर इसका डी वाला है आपका ए में। ये कंघी और ये कंघी को इधर से काट रहा है मतलब ई, फिर इसका इधर से काट रहा है मतलब बी, फिर इधर से काट रहा है ऊपर से काट रहा है यानी बी, फिर आपका इधर से काट रहा है यानी ए। फिर है ये आपका बी, फिर है ये सफेद वाला आपका ए, फिर आपका ये इधर ताक रहा है डी, फिर आपका ये इधर कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब ई वाला ई। ये है आधा भरा हुआ बास्केट से डी, उसके बाद ये है आपका ए, ये है आपका सी वाला ए बी, ये है आपका ये ई,
ये मग है कहाँ क्रैक है, इधर वाइट में ई। फिर उसके बाद है आपका बी वाला क्रैक वाला बी। फिर उसके बाद है सी वाला क्रैक ए। फिर उसके बाद डी वाला है आपका सी। उसके बाद है ये पहला गया ई, दूसरा गया डी, तीसरा गया बी, चौथा गया ए। ये वाला है काला है तीन। ये है आपका ए का हुआ सी, बी का हुआ आपका पूरा काला है, काला है डी। फिर उसके बाद सी वाले में इधर की तरफ जा रहा है, नीचे काला है, मतलब ये वाला आ गया ई। फिर इसके बाद डी वाला है, कहाँ है ये, डी वाला है ए में। 4 सेट बचा है। ये वाला हो गया आपका सी। फिर उसके बाद ये वाला हो गया ए। फिर उसके बाद ये वाला हो गया आपका डी। फिर उसके बाद ये वाला हो गया ई। ये वाला इधर की तरफ टंगरी फैलाए हुए है, हाथ है इधर बी। फिर उसके बाद ये वाला है आपका ए। उसके बाद ये वाला सी वाला है, आधा हाथ करना चाहिए इधर की तरफ। यहाँ बी वाले में आएगा ई। 60 किए 58 सही, 2 इनकरेक्ट, 2 अभी जो तुक्के में मारे हैं वही इनकरेक्ट हुआ। चलिए अब 7वां आएगा टेस्ट इसमें, तो देख लेते हैं। 7वां नहीं आया, अनक्वालिफाई कर दिया मेरे समझ से। वो इसमें अनक्वालिफाई, फाइंड एंड 9 में अनक्वालिफाई किया है। दोनों में क्वालिफाई कर दिया यार। उनका टेबल टेस्ट कर रहे थे मालूम। यदि पंक्ति 2 को उल्टे क्रम में रखा जाए, पंक्ति 2 को उल्टे क्रम में रख दिए, पंक्ति 3 में चौथे अक्षर, पंक्ति 3 में चौथे अक्षर ई के तुरंत ऊपर, ई के तुरंत ऊपर बी कौन सा अक्षर होगा? बी आपका चेंज हो जाएगा उल्टे क्रम में सी से, तो सी करेंट हो जाएगा। डी कहाँ लगाया है पता नहीं। स्तंभ 5 को उल्टे क्रम में रखने पर, स्तंभ 5 को उल्टे क्रम में रखिए। स्तंभ 1 के सबसे नीचे है, सबसे नीचे ए अक्षर के दाएं तीसरे, 1 2 तीसरे सी अक्षर के तुरंत ऊपर, तुरंत ऊपर ए